सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज होती दिख रही है। राजधानी लखनऊ में बीजेपी के 52 ब्राह्मण विधायकों के बंद कमरे में हुई बैठक को यूं ही सामान्य मुलाकात नहीं माना जा रहा है। जिस समय विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और सत्ता पूरी तरह सरकार के हाथ में है, उसी दौरान इस तरह की जातिगत बैठक कई सवाल खड़े करती है। क्या ये केवल सामाजिक मंथन था या फिर 2027 के चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी संकेत? ब्राह्मण समाज की सुरक्षा, राजनीतिक हिस्सेदारी और नेतृत्व को लेकर हुई ये बैठक बताती है कि आने वाले चुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक एक बार फिर निर्णायक भूमिका में हो सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये बैठक सिर्फ सहबोज थी या 2027 की रणनीति की पहली झलक? आइए इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है एंजला और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। यूपी की राजधानी लखनऊ में मंगलवार की शाम बेहद खास रही, जब यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और प्रदेश के सारे विधायक राजधानी में मौजूद हैं। ऐसे में बंद कमरे में बीजेपी के 52 ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग हुई। लखनऊ में कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक के आवास पर हुई एक महत्वपूर्ण बैठक ने हलचल मचा दी। इसे सहबोज का नाम दिया गया। बैठक में तय हुआ कि आर्थिक रूप से पिछड़े ब्राह्मणों की मदद के लिए एक फंड बैंक बनाया जाएगा। इसमें रिटायर्ड जज, वकील, डॉक्टर और प्रभावशाली लोगों को जोड़ा जाएगा। लखनऊ, भदोही, गोंडा और बहराइच की हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए मांग उठी कि ब्राह्मणों के साथ हो रही नाइंसाफी और हत्या के मामले में समाज को परिवार के साथ खड़ा होना होगा। चलिए अब हम आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे कि ब्राह्मण विधायकों की किन बातों पर सहमति बनी। सूबे में कई ब्राह्मणों की मौत होती है तो उसे आर्थिक मदद दी जाएगी। समाज में गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की मदद के लिए फंड बैंक बनाए जाएंगे। इसमें ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड जज, वकील, डॉक्टर और ब्राह्मण समाज के प्रभावशाली लोगों को जोड़ा जाएगा। राजनीतिक हिस्सेदारी पर हुई चर्चा, संख्या के आधार पर हिस्सेदारी की मांग होगी। ब्राह्मणों का एक बड़ा चेहरा बने, इसी को लेकर बात हुई है। यूपी में ब्राह्मणों की हत्या, मौत और उसके साथ हो रही नाइंसाफी के लिए परिवार के साथ खड़े हुए अगली बैठक जनवरी में प्रस्तावित होगी। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन विधायक शामिल थे। इस बैठक में मुख्य रूप से पूर्वांचल और बुंदेलखंड के ब्राह्मण विधायक शामिल हुए। आयोजन में मिर्जापुर के विधायक रत्नाकर मिश्रा और एमएलसी उमेश द्विवेदी की मुख्य भूमिका रही। साथ ही पत्रकार से विधायक बने शलभ मणि त्रिपाठी और अनिल त्रिपाठी जैसे प्रमुख चेहरों की मौजूदगी भी इस बैठक की ओर असरदार बना दिया। बैठक में शामिल और इसे करता धरता बताए जा रहे बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा ने कहा, ये बैठक समाज और संस्कार पर मंथन के लिए थी। ब्राह्मण समाज हमेशा से ही मार्गदर्शक रहा है, इसीलिए संस्कार के मुद्दे पर चर्चा जरूरी है। विधायक अनिल त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि ब्राह्मणों को एकजुट होना पड़ेगा क्योंकि समाज को अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने ब्राह्मणों के भीतर डर को दूर करने पर जोर दिया है। सपा के राज में कौन सा ब्राह्मण को हक मिल सकता है, आइए इस पर भी बात करते हैं। इस बैठक पर यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, ये देश अब जाति प्रधान हो चुका है। पहले क्षत्रियों की बैठक हुई, अब ब्राह्मणों की हो रही है। आगे देखिए और कौन कौन बैठक करता है। सपा के ब्राह्मणों के उत्पीड़न पर उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में कौन सा ब्राह्मणों को हक मिलता जाता है। वहीं सपा विधायक संदीप पटेल ने कहा, यूपी में विधायक डरे हुए हैं, सीएम किसी की सुन नहीं रहे हैं, इसीलिए विधायकों को अपनी ही सरकार में ऐसे ही बैठक करनी पड़ सकती है। ब्राह्मण सरकार तो बनाते हैं लेकिन सत्ता में उन्हें हक नहीं मिलता है। कुल मिलाकर लखनऊ में हुई बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की ये बैठक केवल एक सामाजिक सहबोज पर नहीं थी, बल्कि आने वाले समय की सियासी दिशा का संकेत भी देती है। आर्थिक मदद, सुरक्षा, नेतृत्व और राजनीतिक हिस्सेदारी जैसे मुद्दों पर बनी सहमति ये बताती है कि ब्राह्मण समाज अपने हक और भूमिका को लेकर अब ज्यादा संगठित होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की बैठक यह साफ करती है कि जातीय संतुलन और सामाजिक समर्थन आने वाले चुनावों में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि यह मंथन केवल बैठकों तक सीमित रहती है या इसका असर टिकट बंटवारे, सत्ता की भागीदारी और जमीनी राजनीति में भी नजर आता है। फिलहाल इस बैठक ने यूपी की राजनीति में एक नई बहस और एक नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।